दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आप भी एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्प बुक्स की सर्च कर रहे हैं देन यू कैन चेक आउट नीरज पब्लिकेशंस ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट 50% का ऑफ मिल रहा है MRP के ऊपर। अगर आप कोई भी चीज को परचेज करते हैं आपको 50% का ऑफ मिलेगा। आप मेरा कूपन कोड EB2023 को भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप नंबर 1। द फर्स्ट टिप इज डिसाइड वन मीडियम। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो है हेल्प बुक्स, दूसरा है स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। एक मीडियम को चूज करो, या तो आप हेल्प बुक से पढ़ाई कर लो या फिर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करो। जो बिगनर है, मान लीजिए आपने रिसेंटली एडमिशन ली है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप हेल्प बुक से पढ़ाई करें, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट। नाउ सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इग्नू की साइट के ऊपर विजिट करें। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपने उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज को बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेडली कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। आपने उन्हीं टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना है, तो आप YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, आप वो देख सकते हैं, या फिर मैं ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कि कैसे आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उनमें से डिवाइड कर लेना है कि टफ टॉपिक कौन से हैं एंड ईजी टॉपिक कौन से हैं। मेरी हमेशा अप्रोच ये होती है कि पहले मैं टफ टॉपिक्स को कवर करती हूँ, क्योंकि इजी टॉपिक को तो आप एग्जाम के दिन वाले दिन भी पढ़ सकते हो ना। उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस कर दोगे तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट प्लस टफ है वो रह जाएगा और वो आपको एंग्जाइटी देता रहेगा। सो बेटर होता है कि टफ टॉपिक को आप पहले कर लें एंड उसके बाद ईजी टॉपिक को करें। टफ टॉपिक को आप कितना भी टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं और उसको आपने कवर कर देना है। थर्ड चीज जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं वो है हॉलीडेज। इग्नो के एग्जाम्स में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को काफ़ी सारी छुट्टियां मिल जाती हैं, बट कई बार क्या होता है कि बैक टू बैक एग्जाम होते हैं। सो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कौन से एग्जाम हैं जिनमें मुझे कम या फिर एक भी छुट्टी नहीं मिल रही है, एंड कौन से वो एग्जाम हैं जिसमें मुझे बहुत सारी छुट्टियां मिल रही हैं। सो जो एग्जाम के सामने आपके पास बहुत सारी छुट्टियां हैं या फिर वो ईजी है, आपने उसके ऊपर कम अटेंशन देनी है। और जो एग्जाम टफ है प्लस उसके सामने कोई भी छुट्टी नहीं है या फिर दूसरे ही दिन आपका एग्जाम है, तो उसको आपने पहले तैयार करना स्टार्ट करना है, उसको पहले आपने शुरू करना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरा 4 दिन बाद एग्जाम है प्रिंट मीडिया का, बट मैंने इसको टच भी नहीं किया है। रीजन एक तो ये इजी है, दूसरा जो मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं एज कंपेयर टू दिस सब्जेक्ट। सो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं पहले टफ चीज़ों को कंप्लीट कर दूं और जिसके सामने छुट्टी नहीं है उन चीज़ों को कंप्लीट कर दूं, रेदर देन एक इजी सब्जेक्ट के ऊपर अपना सारा फोकस डालने से। नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइज एवरी डे। इट डजेंट मैटर कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो, अगर आप 5 से 10 मिनट भी उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हो जो आपने पहले दिन पढ़ी थी या फिर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा, क्योंकि याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को पहले तो रीड कर लेते हो, आपको पता भी है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट बाद में आप उसको टच भी नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट उसको एक बार देख लो कि आपने पढ़ा क्या था। जो चीज़ आपने एक हफ्ते पहले पढ़ी थी, अगर आप उसको डेली थोड़ा थोड़ा बस देख लेते हो, मैं नहीं कह रही कि उसको बैठ के दोबारा से याद करना स्टार्ट करो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको देख लो कि अच्छा ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा एग्जाम में बैठे वक्त कि आपने क्या किया था। नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग नोट्स।
अब नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए, अगर तो आप वो इंसान हैं जो जॉब पर जाते हैं, 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप वॉइस नोट्स बनाइए। वॉइस नोट्स में क्या होता है कि आपने एक चैप्टर को पढ़ा और उसके बाद आपने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर किया ऑन और उसमें अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने ये पढ़ा है, यूनिट नंबर 1 पढ़ी है और इसमें मैंने ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं। अब इसको आप जब बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाने सुनने की बजाय क्या कीजिए, ईयरफोन लगाइए और अपने नोट्स को सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि मेरे पास रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। देखिए, टाइम तो निकालना पड़ता है, मार्क्स भी तो आप ही ने स्कोर करने हैं ना। तो ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है या बहाने बनाने से बेटर होता है कि आप उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें कि कैसे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, कैसे आप उनकी रिवीजन कर सकते हैं। बहाने बनाना बहुत आसान होता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना उससे भी आसान होता है, बट लोग करते नहीं हैं। ठीक है, सो पहला तरीका हुआ कि आप वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सारा दिन कंप्यूटर पर जिनकी जॉब होगी, उनकी आंखों में दर्द होने लग जाता है, तो उनके लिए भी ये जो चीज़ है वो बहुत बेनिफिशियल है। आप सुन सकते हैं, आपको घर पर आकर दोबारा से बुक्स को रीड करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके कुछ टाइम तक बैठ सकते हैं और अपने नोट्स को सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चैप्टर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको आपके पूरे चैप्टर की स्ट्रक्चर दी होती है कि इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिग एंड ह्यूज नोट्स, what I do, I just make small notes on the page of structure। जो स्ट्रक्चर वाला पेज है ना, उसी के सामने लिख दो कि यहाँ पर अच्छा ये वाला टॉपिक है तो इसमें क्या क्या आ सकता है। ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे तो मान लीजिए आपका बैक टू बैक एग्जाम है, अब आप एग्जाम देकर घर वापस आए हो, सर्दियों के दिन है, 2 घंटे के बाद रात हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके के शॉर्ट नोट्स हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। आपको पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस शॉर्ट नोट को देखोगे और आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ी थी और इनको रिवाइज किया था। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड स्टेप इज मेकिंग फ्लो चार्ट्स। अगर आप इस तरीके के चार्ट से बना लोगे, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 4 बुक्स और 4 यूनिट्स, यू कैन जस्ट रीड दिस टाइप ऑफ चार्ट एंड अंडरस्टैंड वॉट यू हैव रेड ऑलरेडी। सो इस तरीके के आपको नोट्स बनाना मैं रिकमेंड कर रही हूँ। एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, इट्स बेटर टू चेक आउट अ यूट्यूब वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई वीडियो तो मिल ही जाएगी और उस वीडियो से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, रेदर देन बुक के ऊपर बार बार पढ़ने से, जिससे आपको कुछ पता चल नहीं रहा है। सो दीज आर द टिप्स विच आई वुड लाइक टू गिव यू बिफोर योर एग्जाम। आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।